नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल न्यूज़ एंड फन टुडे में। आइए दोस्तों, मृदा विज्ञान से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आदि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फ्रेंच? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पेडोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। मृदा जांच के पितामह किसे कहा जाता है? वीवी डोकुचेव, जोफे, एमएल ट्रोंग या केएल चड्डा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, एमएल ट्रोंग को मृदा जांच के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। कृषि रासायनिकी के पिता किसे कहा जाता है? जेवी लाइबेग, वीवी डोकुचेव, सीएन श्रीनिवासन या एमएल ट्रोंग? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, जेवी लाइबेग को कृषि रासायनिकी के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। जोफे के अनुसार मृदा निर्माण का सक्रिय घटक नहीं है? तापमान, वर्षा, जैवमंडल या पैतृक पदार्थ? तो दोस्तों जोफे जो कि एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1949 में मृदा निर्माण के दो घटकों को दिया था, एक सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक। सक्रिय घटक में आते हैं दोस्तों तापमान, वर्षा, जैवमंडल या जो जलवायु है उसे, और जबकि निष्क्रिय कारकों में दोस्तों पैतृक पदार्थ, ऊंचा वजन व मृदा आयु को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया? तो दोस्तों आपको अगर याद है तो हमने ये मृदा विज्ञान के अगर पिछले प्रश्नों को किया था, उनमें भी मैंने ये प्रश्न पूछा था। अगर आपको याद है तो आप इसे जरूर बताएंगे। 2012, 2013, 2014 या 2015? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, लोहा या मैग्नीशियम? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, क्वार्ट्ज जो है वो मृदा में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज पदार्थ है। बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। मृदा में किस खनिज पदार्थ का विघटन सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, फास्फोरस या सल्फर? इसका राइट आंसर है वो भी हो जाएगा क्वार्ट्ज जो है उसका विघटन मृदा में सबसे कम होता है, जबकि सर्वाधिक जो मृदा में विघटन होता है खनिज पदार्थ का वो होता है दोस्तों डोलोमाइट। बढ़ते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? तो दोस्तों कुछ लोग जल्दबाजी में नाइट्रोजन कर देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर पूछा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक कुल रंध्रावकाश किस मृदा में पाए जाते हैं? सिल्ट मृदा, बालू, क्ले मृदा या काली मृदा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, क्ले मृदा में सबसे अधिक कुल रंध्रावकाश पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम कुल रंध्रावकाश जो है दोस्तों वो बालू मृदा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। उपजाऊ मृदा में कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता है? ओ, ए, बी, सी संस्तर? तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए, ओ सेंसर जो है वो दोस्तों अनुपजाऊ या बंजर भूमियों में पाया जाता है, और बाकी ये तीनों जो सेंसर है दोस्तों वो उपजाऊ भूमियों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। मृदा का कौन सा सेंसर इलुवियल के नाम से भी जाना जाता है? ए, बी, सी या ओ? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए सेंसर जो है वो इलुवियल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। रिगोलिथ क्या है? ए, बी का संयुक्त सेंसर, ए, बी, सी का संयुक्त सेंसर, बी, सी का संयुक्त सेंसर या ओ, ए, बी, सी का संयुक्त सेंसर? मृदा में दोस्तों ये संयुक्त सेंसर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, बी, सी का संयुक्त सेंसर। एक होता है दोस्तों रिगोसोल, जो कि तीनों अविभक्त जो सेंसर होते हैं दोस्तों उन्हें रिगोसोल कहते हैं। मृदा में ये सेंसर पाए जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मूल चट्टान के नाम से भी जाना जाता है? आग्नेय, परतदार, कायांतरित या रूपांतरित? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में किया था, और ये 95% भाग पृथ्वी का जो है वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बना है। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। अधोमृदा चरण के नाम से किसे जाना जाता है? बौछार चरण, परत चरण, रिल चरण या अवनालिका चरण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अधोमृदा चरण के नाम से अवनालिका चरण को जाना जाता है, और पानी द्वारा जो चरण होता है दोस्तों वो सबसे खतरनाक चरण इसी से होता है। राजस्थान में कोटा के चंबल क्षेत्र में दोस्तों ये अवनालिका चरण पाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मृदा जल पौधों को मिल पाता है? आर्द्रता अग्राही जल, गुरुत्वीय जल, केशिया जल या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा केशिया जल जो है वो पौधे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि गुरुत्वीय जल जो है वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है, इसलिए पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आर्द्रता अग्राही जल के बारे में आपको कमेंट सेशन में बताना है।
बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि है? कंटूर खाई विधि, कंटूर खाई बनाना, वानस्पतिक प्रतिरोध, ऊर्ध्व मल्च या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही यांत्रिक विधियां हैं मृदा संरक्षण की। कंटूर खाई बनाना, वानस्पतिक प्रतिरोध या ऊर्ध्व मल्च, ये तीनों ही दोस्तों यांत्रिक विधियां हैं। बढ़ते आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है या एग्रो फॉरेस्ट्री से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक वानिकी की खेती करना, उद्यानिकी वानिकी की खेती करना, घर में छोटी बागवानी बनाना, झाड़ियों की खेती करना, उद्यानिकी वानिकी व झाड़ियों की खेती करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी, उद्यानिकी वानिकी व झाड़ियों की जो सम्मिलित खेती की जाती है दोस्तों उसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। वायु द्वारा चरण में किस क्रिया द्वारा मृदा कण हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं? निलंबन, उच्छलन, सहसर्पण या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों निलंबन में जो है वो वायु चरण में हजारों किलोमीटर तक मृदा के कण स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसमें आपको कमेंट में बताना है कि कितने व्यास तक के मृदा कण जो है वो निलंबन में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। मृदा घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? टेंशियोमीटर, बायोपस मीटर, पिक्नोमीटर या उक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, पिक्नोमीटर से मृदा घनत्व ज्ञात किया जाता है। बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। खेत में नमी ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है? न्यूट्रॉन मीटर से, टेंशियोमीटर से, जिप्सम ब्लॉक से या प्रेशर मेम्ब्रेन से। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा खेत में नमी को ज्ञात करने की जो श्रेष्ठ विधि है वह हो जाएगी न्यूट्रॉन मीटर से, जबकि दोस्तों टेंशियोमीटर से हम बालू मृदा की नमी ज्ञात करते हैं, और जिप्सम ब्लॉक से दोस्तों हम क्ले मृदा को जो नमी है वो ज्ञात करते हैं। हालांकि इससे लवणीय मृदा की को ज्ञात नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत चालकता गुण बढ़ जाता है, और प्रेशर मेम्ब्रेन से दोस्तों प्रयोगशाला में हम मृदा की नमी ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों। महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत करते हैं जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आदि परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पेडोलॉजी किस भाषा का शब्द है? लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या फ्रेंच। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पेडोलॉजी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। मृदा जांच के पितामह किसे कहा जाता है? वीवी डोकुचेव, जोफे, एमएल ट्रोंग या केएल चड्डा। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी, एमएल ट्रोंग को मृदा जांच के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर। कृषि रासायनिकी के पिता किसे कहा जाता है? जेवी लाइबेग, वीवी डोकुचेव, सीएन श्रीनिवासन या एमएल ट्रोंग। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, जेवी लाइबेग को कृषि रासायनिकी के पितामह के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की ओर। जोफे के अनुसार मृदा निर्माण का सक्रिय घटक नहीं है? तापमान, वर्षा, जैवमंडल या पैतृक पदार्थ। तो दोस्तों जोफे जो कि एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1949 में मृदा निर्माण के दो घटकों को दिया था, एक सक्रिय घटक और निष्क्रिय घटक। सक्रिय घटक में आते हैं दोस्तों तापमान, वर्षा, जैवमंडल या जो जलवायु है उसे, और जबकि निष्क्रिय कारकों में दोस्तों पैतृक पदार्थ, ऊंचा वजन व मृदा आयु को शामिल किया गया था। बढ़ते हैं आज के पांचवें क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष कब घोषित किया गया? तो दोस्तों आपको अगर याद है तो हमने ये मृदा विज्ञान के अगर पिछले प्रश्नों को किया था, उनमें भी मैंने ये प्रश्न पूछा था। अगर आपको याद है तो आप इसे जरूर बताएंगे। 2012, 2013, 2014 या 2015। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा डी, 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। बढ़ते हैं आज के छठे क्वेश्चन की ओर। मृदा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, लोहा या मैग्नीशियम। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, क्वार्ट्ज जो है वो मृदा में पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज पदार्थ है। बढ़ते हैं आज के सातवें क्वेश्चन की ओर। मृदा में किस खनिज पदार्थ का विघटन सबसे कम होता है? तो दोस्तों इसका आपको राइट आंसर बताना है, क्वार्ट्ज, डोलोमाइट, फास्फोरस या सल्फर। इसका राइट आंसर है वो भी हो जाएगा क्वार्ट्ज जो है उसका विघटन मृदा में सबसे कम होता है, जबकि सर्वाधिक जो मृदा में विघटन होता है खनिज पदार्थ का वो होता है दोस्तों डोलोमाइट। बढ़ते हैं आज के आठवें क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो दोस्तों कुछ लोग जल्दबाजी में नाइट्रोजन कर देते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर पूछा है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन जो है वो पृथ्वी की सतह पर पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। बढ़ते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। सबसे अधिक
कुल रंध्रावकाश किस मृदा में पाए जाते हैं? सिल्ट मृदा, बालू, क्ले मृदा या काली मृदा? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी। क्ले मृदा में सबसे अधिक कुल रंध्रावकाश पाए जाते हैं, जबकि सबसे कम कुल रंध्रावकाश जो है दोस्तों वो बालू मृदा में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। उपजाऊ मृदा में कौन सा संस्तर नहीं पाया जाता है? ओ, ए, बी, सी संस्तर। तो इसका दोस्तों राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ए। ओ संस्तर जो है दोस्तों अनुपजाऊ या बंजर भूमियों में पाया जाता है, और बाकी ये तीनों जो संस्तर है दोस्तों वो उपजाऊ भूमियों में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। मृदा का कौन सा संस्तर इलुवियल के नाम से भी जाना जाता है? ए, बी, सी या ओ? इसका राइट आंसर है दोस्तों ए संस्तर जो है वो इलुवियल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। रिगोलिथ क्या है? ए, बी का संयुक्त संस्तर, ए, बी, सी का संयुक्त संस्तर, बी, सी का संयुक्त संस्तर या ओ, ए, बी, सी का संयुक्त संस्तर? मृदा में दोस्तों ये संयुक्त संस्तर पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए, बी, सी का संयुक्त संस्तर। एक होता है दोस्तों रिगोसोल, जो कि तीनों अविभक्त जो संस्तर होते हैं दोस्तों उन्हें रिगोसोल कहते हैं। मृदा में ये संस्तर पाए जाते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे मूल चट्टान के नाम से भी जाना जाता है? आग्नेय, परतदार, कायांतरित या रूपांतरित? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ए। आग्नेय चट्टान को मूल चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, और ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में किया था, और ये 95% भाग पृथ्वी का जो है वो इन्हीं आग्नेय चट्टानों से बना है। बढ़ते हैं आज के 14वें क्वेश्चन की ओर। अधोमृदा चरण के नाम से किसे जाना जाता है? बौछार चरण, परत चरण, रिल चरण या अवनालिका चरण? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अधोमृदा चरण के नाम से अवनालिका चरण को जाना जाता है। और पानी द्वारा जो चरण होता है दोस्तों वो सबसे खतरनाक चरण इसी से होता है। राजस्थान में कोटा के चंबल क्षेत्र में दोस्तों ये अवनालिका चरण पाया जाता है। बढ़ते हैं आज के 15वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा मृदा जल पौधों को मिल पाता है? आर्द्रता अग्राही जल, गुरुत्वीय जल, केशिया जल या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा केशिया जल जो है वो पौधे प्राप्त कर लेते हैं, जबकि गुरुत्वीय जल जो है वो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है, इसलिए पौधे इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। आर्द्रता अग्राही जल के बारे में आपको कॉमेंट सेशन में बताना है। बढ़ते हैं आज के 16वें क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की यांत्रिक विधि है? कंटूर खाई विधि, कंटूर खाई बनाना, वानस्पतिक प्रतिरोध, ऊर्ध्व मल्च या उपयुक्त सभी? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही यांत्रिक विधियां हैं मृदा संरक्षण की। कंटूर खाई बनाना, वानस्पतिक प्रतिरोध या ऊर्ध्व मल्च, ये तीनों ही दोस्तों यांत्रिक विधियां हैं। बढ़ते आज के 17वें क्वेश्चन की ओर। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, या एग्रो फॉरेस्ट्री से आप क्या समझते हैं? यांत्रिक वानिकी की खेती करना, उद्यानिकी वानिकी की खेती करना, घर में छोटी बागवानी बनाना, झाड़ियों की खेती करना, उद्यानिकी वानिकी व झाड़ियों की खेती करना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा डी। उद्यानिकी वानिकी व झाड़ियों की जो सम्मिलित खेती की जाती है दोस्तों उसे ही एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन की ओर। वायु द्वारा चरण में किस क्रिया द्वारा मृदा कण हजारों किलोमीटर तक स्थानांतरित हो जाते हैं? निलंबन, उच्छलन, सतह सर्पण या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों निलंबन में जो है वो वायु चरण में हजारों किलोमीटर तक मृदा के कण स्थानांतरित हो जाते हैं, और इसमें आपको कमेंट में बताना है कि कितने व्यास तक के मृदा कण जो है वो निलंबन में शामिल हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज के 19वें क्वेश्चन की ओर। मृदा घनत्व किससे ज्ञात किया जाता है? टेंशियोमीटर, बायोपस मीटर, पिक्नोमीटर या उक्त में से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा सी। पिक्नोमीटर से मृदा घनत्व ज्ञात किया जाता है। बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की ओर। खेत में नमी ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है? न्यूट्रॉन मीटर से, टेंशियोमीटर से, जिप्सम ब्लॉक से या प्रेशर मेम्ब्रेन से? इसका राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा खेत में नमी को ज्ञात करने की जो श्रेष्ठ विधि है वह हो जाएगी न्यूट्रॉन मीटर से, जबकि दोस्तों टेंशियोमीटर से हम बालू मृदा की नमी ज्ञात करते हैं, और जिप्सम ब्लॉक से दोस्तों हम क्ले मृदा को जो नमी है वो ज्ञात करते हैं। हालांकि इससे लवणीय मृदा की को ज्ञात नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत चालकता का गुण बढ़ जाता है। और प्रेशर मेम्ब्रेन से दोस्तों प्रयोगशाला में हम मृदा की नमी ज्ञात करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।